अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आप ऐसे नौजवान के बारे में जानते हैं जो मुसलसल 94 घंटे तक टीवी देखता रहा? और क्या आपने कभी दुनिया की सबसे बड़ी कौन देखी है? या फिर आपको पता है कि जुड़वां लोगों की मौत कैसे होती है? अगर आप इन सवालों या इन जैसे मजीद सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे ही सवालों के अनोखे जवाब मिलने वाले हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको एक ऐसी इमारत के बारे में बताते हैं जिसको देखकर यूं लगता है जैसे इसकी ईंटें हवा में तैर रही हैं। जी हां, बिल्कुल, सूरत में कायम इस इमारत को एक मकामी आर्किटेक्ट आशीष पटेल ने तामीर किया है और इस इमारत की तामीर में ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखने की बजाय 2 से 3 इंच के फासले पर रखा गया है, जबकि इन्हें लहरिएदार शक्ल में तामीर किया गया है। देखने में यूं लगता है कि ये इमारत अभी गिर पड़ेगी, लेकिन इसे निहायत मजबूती से तामीर किया गया है और अब इस इमारत को इंग्लैंड की ब्रिक्स डेवलपमेंट एसोसिएशन के अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। याद रहे कि ये अवार्ड उन तामीरात को दिया जाता है जिनमें जिद्दत पैदा की गई हो, और ये जेर नजर इमारत की नामजदगी भारत से होने वाली वाहिद नामजदगी है। प्यारे साथियों, आइसक्रीम का नाम सुनते ही शायद ही कोई हो जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट ना आती हो, और सबकी चाह एक ही होती है कि आइसक्रीम जितनी चाहे दे दो, सब चट कर जाएंगे। कुछ लोग तो आइसक्रीम के इतने चस्कोरे होते हैं कि चाहे सख्त सर्दी हो या गर्मी, आइसक्रीम खाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। यही वजह है कि हम देखते हैं कि दुनिया भर में जहां आइसक्रीम के मुख्तलिफ जायके तैयार किए जाते हैं, वहीं इसे मुनफरिद अंदाज में बनाकर पेश किया जाता है। कहीं कोन तो कहीं कप में आइसक्रीम को मुख्तलिफ अंदाज में बनाया जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ नॉर्वे में, जहां 2 शेफ ने दुनिया की सबसे बड़ी कोन बनाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्वे के शहर क्रिस्टियनसैंड में 2 शेफ ने दुनिया की सबसे बड़ी कोन आइसक्रीम तैयार की है। 3.80 मीटर बुलंद इस कोन का वजन 110 किलोग्राम है और इस कोन की तैयारी में 60 लीटर चॉकलेट और 40 किलो जाम के अलावा 1080 लीटर क्रीम भी इस्तेमाल हुई है। इस आइसक्रीम को क्रिस्टियनसैंड के साहिल पर लोगों को पेश किया गया, जहां इस कोन को फैक्ट्री से लाने के लिए खसूसी माल बरदार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। नॉर्वेजी शेफ ने इतनी बड़ी आइसक्रीम कोन बनाकर दुनिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम कोन का एजाज अपने नाम कर लिया है। याद रहे कि इससे कबल ये एजाज इटली के शेफ के पास था, जिन्होंने 2.81 मीटर ऊंची कोन बनाई थी। नाज़रीन ग्रामी, आपके घर में अगर बीवी या बहन है तो आप मेकअप जैसी चीज से जरूर वाकिफ होंगे, लेकिन जेरे नजर तस्वीर देखकर यकीनन आप भी दीगर अफराद की तरह धोखे में आ गए होंगे कि ये तस्वीर एडिटिंग सॉफ्टवेयर का शाहकार है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। ये किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर का कमाल नहीं, बल्कि मेकअप के जरिए तख्लीक किया गया नजरों का धोखा है, जिसे देखकर माहिरीन आराइश हुस्न भी हैरान रह गए। जनूबी कोरिया से ताल्लुक रखने वाले डैन यून आम मेकअप के जरिए ऐसे ऑप्टिकल अलियन तख्लीक करती हैं कि इन पर हकीकत का गुमान होता है। डीन को बचपन से ही मेकअप का शौक है और वो एक अच्छी मुसव्विर भी हैं। इन्होंने जनूबी कोरिया के मुख्तलिफ और बेहतरीन आर्ट स्कूल से तालीम हासिल की है। डिजिटल इफेक्ट्स और टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए रुझान को देखते हुए ऑप्टिकल अलियन में इनकी दिलचस्पी बढ़ती गई और फिर डीन ने इस तकनीक को मेकअप के साथ जम करने का सोचा। 3 साल कबल इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपनी तस्वीर पोस्ट करना शुरू की तो हर कोई इन्हें देखकर हैरान रह गया। बाज ने इसे मेकअप मानने से इनकार कर दिया, जबकि आम अफराद समेत कई माहिरीन मेकअप का ख्याल था कि इन्होंने तस्वीर फोटोशॉप की है, क्योंकि इनमें चेहरे के धुंधले खदोखाल और आड़े तिरछे नकूश नाकाबिले ख्यालो गुमान है। इनके शक को दूर करने की खातिर डीन ने मेकअप करते हुए पूरी वीडियो बनाकर पोस्ट करना शुरू कर दी, ताकि लोगों के जहनों में पैदा होने वाला इबाहम खत्म हो सके और देखने वालों को वो ये बता सकें कि वो आम मेकअप किट, ब्रश और फेस पेंट से खुद मेकअप करते हैं और किसी भी किस्म के एडिटिंग सॉफ्टवेयर का सहारा नहीं लेती। तमाम शकूक को इबाहम खत्म होने के बाद इन्हें समाजी राब्तों की साइट्स पर गैर मामूली मेकअप आर्टिस्ट करार दिया जा रहा है और लाखों अफराद डीन के मदा और फॉलोअर बन चुके हैं। डीन का कहना है कि इन्हें मेकअप करने में घंटों लगते हैं और वो बार बार आईना देखकर हर मेकअप को नया रंग देती हैं। डीन के मुताबिक एक खास तरह का मेकअप जिसमें 3D इफेक्ट बनाने की कोशिश की जाती है, इसमें इन्हें 3 से 12 घंटे तक लग जाते हैं। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी तो जुड़वां लोगों को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इनमें से किसी एक को बीमारी लग जाए तो दूसरे की हालत कैसी होती है और फिर इनकी मौत कैसे होती है? इस हवाले से साइंसदान मुख्तलिफ तजुर्बात कर चुके हैं,
जिनमें से एक तजुर्बे के मुताबिक जब जुड़वां लोगों में से किसी एक को बीमारी लगती है तो दूसरा भी शदीद तकलीफ से गुजरता है, यहां तक कि उसे भी वही दवा देनी पड़ती है जो बीमारी से मुतासर शख्स को दी जाती है। एक और तहकीक के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि जिसको बीमारी होती है तकलीफ भी उसे ही होती है। दोस्तों, मुसलसल ज्यादा देर तक टीवी देखना इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन एक नौजवान ने मुसलसल 92 घंटे तक टीवी देखकर नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया है। ऑस्ट्रिया के फर्गोसो नामी नौजवान को टीवी देखने का शौक था और इसने गुज़श्ता माह 92 घंटे मुसलसल टीवी देखकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, जबकि इससे पहले आलमी रिकॉर्ड के तहत 90 घंटे तक टीवी देखा गया था। टीवी देखने का मुकाबला एक कंपनी साइबर लिंक ने मुनक्किद किया, जिसमें जुमे के रोज बहुत से अफराद ने हिस्सा लिया, लेकिन एक एक करके तमाम शरीक अफराद थक कर जाते रहे, लेकिन फर्गोसो मुसलसल टीवी देखता रहा। न्यूयॉर्क में होने वाले इस मुकाबले में फर्गोसो ने कई प्रोग्राम्स देखे और इस तवानाई की वजह मेडिटेरियन खुराक को करार दिया, जिसमें पौधे, फलियां, सब्जियां और फल खाए जाते हैं। ताहम फर्गोसो पर मुसलसल नजर रखने के लिए मौके पर डॉक्टर मौजूद थे जो उसके दिल की धड़कन, ज़हनी सेहत और ब्लड प्रेशर नोट कर रहे थे। 92 घंटे के बाद उसने मुकाबला तो जीत लिया, लेकिन दिल की तेज धड़कन और अजीबो गरीब ज़हनी एहसासात की शिकायत की। डॉक्टरों के मुताबिक इतनी देर तक टीवी देखने से मौत भी वाक़ई हो सकती है। जैसा कि साल 2014 में ब्राजील के वर्ल्ड कप फुटबॉल को चीन में देखने के दौरान कई अफराद जान से हाथ धो बैठे थे। इसकी वजह यह है कि ब्राजील और चीन में वक्त का बहुत फर्क था और लोगों को मुकाबला देखने के लिए मुसलसल कई घंटों तक जागना पड़ा था। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी जनूब मशरकी एशिया के एक मशहूर फल ड्यूरोन को देखा या इसके बारे में सुना है? दर हकीकत ये फल अपनी बू के हवाले से शोहरत रखता है और इस हवाले से कहा जाता है कि फल की बू कुछ ऐसी है जैसे मुर्दा बिल्लियों का ढेर पड़ा हो, जबकि एक सहाफी ने इसके बारे में लिखा था कि इस फल को खाना ऐसा है जैसे अपने एहतराम की कुर्बानी देना। हो सकता है कि इस फल की बू किसी मुर्दा जिस्म जैसी हो, मगर इसकी वजह इसमें मौजूद खसूसी जीन्स है जो सल्फर को बहुत तेज रफ्तारी से खारिज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका जायका बुरा है। दर हकीकत इसे जनूब मशरकी एशिया में फलों का बादशाह करार दिया जाता है और इसे बहुत शौक से खाया जाता है। इस फल के हवाले से एक दिलचस्प बात यह है कि थाईलैंड, जापान, हांगकांग और सिंगापुर में इस फल को लेकर हर तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टैक्सियों में सफर की इजाजत नहीं है। मगर सोचें उस वक्त क्या हो जब कोई इसे त्यारे की परवाज के दौरान अपने साथ ले जाए। ऐसा अनोखा वाकया कनाडा में पेश आया जब एक त्यारे को इमरजेंसी लैंडिंग और पायलट्स को ऑक्सीजन मास्क की उस वक्त शदीद जरूरत पड़ गई जब इन फलों की बू त्यारे के केबिन में फैल गई। अमले ने इस बू की वजह तलाश करने की कोशिश की और पूरा केबिन छान मारा। जब उन्हें कुछ न मिला तो पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की दरखास्त की। उन्होंने ऑक्सीजन मास्क चढ़ाए और वापस मानेआल लौट गए। वहां दरियाफ्त हुआ कि यह बू सामान के अंबार में मौजूद ड्यूरोन की है जो कार्गो कंपार्टमेंट में रखा गया है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।